हे गाइस, आज कॉस्टिंग के कुछ लास्ट मिनट ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे जो आपको एग्जाम लिखने के पहले पता होना ही चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो एट वंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे सभी जानते हैं, ऑफिशियल चैप्टर वाइज वेटेज फॉलो करके मिनिमम आपको 70 to 80 मार्क्स का प्रिपरेशन रखना ही चाहिए। बट इसके अलावा आपको एक और बात जानना चाहिए दैट वन डे प्रायर टू योर एग्जाम यू शुड बी गोइंग थ्रू दी सैंपल आंसर्स फॉर्मेट ऑफ द बैक क्वेश्चंस। मुझे पता है कॉस्टिंग का पेपर है एंड देयर इज नो फिक्स्ड फॉर्मेट टू प्रेजेंट योर आंसर, बट अगर आप आईसीआई मॉड्यूल के दिए गए सैंपल आंसर्स के फॉर्मेट को फॉलो करते हो, एक अश्योरेंस रहेगा दैट एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा ही। सेकेंडली, अगर आपका कुछ भी थ्योरी पहले से किया हुआ है, मेक श्योर यू आर रिवाइजिंग इट एटलीस्ट वंस इन दिस 1.5 डेज। एंड ये बात मैं इसीलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स कॉस्टिंग की थ्योरी को नेग्लेक्ट कर देते हैं एंड ये बात भूल जाते हैं दैट कुछ भी पोर्शन अगर पहले से किया हुआ है उसको तो करना ही है। And there's one more warning that in this end moment, do not start anything new, especially chapters like marginal costing or standard costing, क्योंकि इसके concepts काफी deep होते हैं एंड अगर ये topics अभी start कर दिए तो आपका बाकी का प्रिपरेशन पूरा हैम्पर हो जाना है। थर्ड बात ये है दैट आपका हैंडराइटिंग कितना भी खराब हो, आपको स्पेस छोड़ छोड़ के लिखना चाहिए ताकि एग्जामिनर को समझ आए। अगर आपको वर्किंग नोट्स बनाना है सो आंसर के नीचे बनाना चाहिए, ऐसा नहीं कि आंसर के राइट हैंड साइड स्पेस बच गया एंड उसी में फिलअप कर देते हैं। इससे कंजेस्टेड लगने लग जाता है। डू नॉट डू दिस। सपोज एग्जाम के दौरान जब आप अपने आंसर्स को चेक कर रहे हो, आपको कोई सिली मिस्टेक दिख गया, आप क्या करोगे? अगर आप स्पेस छोड़ छोड़ के लिखे हो, आपके पास ऑप्शन रहेगा दैट आप 2-3 लाइन स्ट्राइक ऑफ करके एडजस्टमेंट कर लेंगे। बट अगर आपने कोई स्पेस नहीं छोड़ा है, देन यू नीड टू स्ट्राइक ऑफ द एंटायर आंसर एंड एंड में जाके वापस से पूरा आंसर प्रेजेंट करना पड़ेगा, विच इज टाइम टेकिंग। इतना ज्यादा टाइम नहीं होता एग्जाम में, सो रिमेंबर दिस पॉइंट। फोर्थ बात यह है कि ट्राई यूजिंग लेस शॉर्ट फॉर्म्स इन योर एग्जाम्स। मुझे पता है कि घर पे आप जल्दी जल्दी आंसर सॉल्व करते हैं, छोटे से छोटे जगह में सॉल्व करते हैं, बट एग्जाम में ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा। उतने ही शॉर्ट फॉर्म्स यूज कीजिएगा जितने आईसीआई अपनी स्टडी मॉड्यूल में करता है एंड उसके अलावा कुछ भी मत करना। लास्टली फिफ्थ बात यही है कि आपको एग्जाम की शुरुआत से एक पेस मेंटेन करना पड़ेगा, तभी जाके आप सारे क्वेश्चंस का जवाब दे पाएंगे, क्योंकि कॉस्टिंग का पेपर काफी लेंथी होता है एंड उस लिमिटेड टाइम फ्रेम में सब कुछ आंसर करना बहुत डिफिकल्ट होता है। एंड वंस यू सॉल्व अ क्वेश्चन, मेक श्योर यू आर मार्किंग दैट इन द क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ, ताकि यू आर ऑन चेक ऑफ इट कि कितने क्वेश्चंस कंप्लीट हुए एंड कुछ क्वेश्चन छूट ना जाए। बट अगर आप रीडिंग टाइम में पता कर लेते हैं आपको सिर्फ 80 मार्क्स के आंसर्स आते हैं, तब आपको तो जल्दबाजी करने का कोई जरूरत नहीं है। तब आप आराम से लिखिएगा, जो भी कीजिएगा अच्छे से कीजिएगा, ताकि जितना आप किए ना उसमें से कोई गलती ना निकल पाए। एंड यही रीडिंग टाइम में आपको जो भी नोन क्वेश्चंस मिलते हैं उसको आप पहले सॉल्व कीजिएगा। आपको क्वेश्चन का सीक्वेंस फॉलो करने का कोई भी जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चन नंबर अच्छे से लिख दीजिएगा ताकि दिख जाए कि कौन से सवाल का जवाब दिया गया है। एंड अगर आपको कोई सवाल का आंसर अच्छे से नहीं भी आता हो तो भी उसको पूरा नहीं छोड़ना है, जितना आता है उतना कर दीजिएगा, क्योंकि स्टेप मार्क्स मिलता है। सो दैट इज इट गाइज। आई एम श्योर ये सारे ट्रिक्स काफी हेल्पफुल रहेंगे इन योर एग्जाम्स। इफ यू वांट अ सिमिलर वीडियो फॉर ऑडिट, डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, अच्छे से देना एंड थैंक यू।